नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेज जायका। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा मेन्यू जो हम गेस्ट के आने पर बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं। घर में जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसी से तैयार कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है और बहुत ज्यादा टाइम टेकन भी नहीं है। अक्सर हम ऐसा मेन्यू तैयार करना चाहते हैं, एक ऐसा मेन्यू जिसमें सारी कंप्लीट डिशेज हों कि किसी भी एज ग्रुप का कोई भी गेस्ट आए तो हम उस चीज को बना सकें। आजकल वैसे भी फेस्टिव सीजन है तो हमारे घर गेस्टों का आना जाना लगा रहता है, तो जरूरी नहीं है कि हम हर बार थाली ही प्रिपेयर करें। कभी हम ऐसा मेन्यू भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे थोड़ी सी चाट हो गई, थोड़ा सा फास्ट फूड हो गया और थोड़े से बच्चों के स्पेशल आइटम्स हो गए। तो चलिए हम तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है पास्ता को हम बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ऑयल और हमने पास्ता को बॉईल करना शुरू कर दिया है। जब तक पास्ता बॉईल होगा तो हम यहाँ पे साइड बाय साइड थोड़ी सी सब्जियां चॉप कर लेंगे जो कि हमें सेकंड डिश में चाहिए। जब तक आपका कोई भी एक काम होता है तो आप यहाँ पे सेकंड काम भी कर सकते हैं, जैसे चॉपिंग हो गया, डेकोरेशन हो गई, या फिर हमारी छोटी मोटी चीजों को बॉईल करना हो गया। जब तक एक आइटम प्रिपेयर होता है हम थोड़ी बहुत छोटी मोटी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घर में जो सब्जियां अवेलेबल थी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, गाजर, वो सब मैंने ले लिया है और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मैं यहाँ पे सब चीजों की चॉपिंग अकॉर्डिंग टू रेसिपीज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला है गार्लिक बटर। ये मेरा होममेड गार्लिक बटर है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगी, आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और इस पास्ता में हम किसी भी टमाटो प्यूरी का या किसी भी टाइम टेकन चीज का नहीं यूज करेंगे। हमने बस रेडी टू ईट बनाया है, झटपट से बन जाएगा। सबसे पहले मैंने गार्लिक बटर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी है 2 बड़े चम्मच पिज्जा पास्ता सॉस, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अगर आप घर पे बनाकर रखना चाहें तो आप पहले से बनाकर रख सकते हैं। ये 2 से 3 महीने आराम से स्टोर हो जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा टमाटो केचप और उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया था। जब मेरा पास्ता बॉईल हो गया है तो मैंने यहाँ पे पास्ता ऐड कर दिया है। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा कप पास्ता लिया था जो उबलने के बाद 2 से 2.5 कप हो गया था। उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे मटेरियल डाल रही हूँ। आपको जितना पास्ता बनाना है आप उस हिसाब से यहाँ पे सॉसेस का यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसमें डाल दी है थोड़ी सी सीजनिंग, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है ऑर्गेनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स, और इन सबको हम आराम से मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे नमक नहीं डाला था क्योंकि जब मैं पास्ता बॉईल कर रही थी तब मैंने उसमें नमक डाला था, और जो हमारी सॉसेज होती हैं उसमें भी अच्छी क्वांटिटी में नमक होता है, तो मैंने ऊपर से नमक बिल्कुल भी नहीं डाला था। इसके बाद मैंने डाल ली हैं थोड़ी सी ऑलिव्स, जो खाने में हेल्दी तो होते ही हैं लेकिन वो सुंदर भी बहुत लगते हैं। जब हम पास्ता में उन्हें डाल देते हैं तो एक अलग से उनका कलर निकल कर आता है, जो कि बहुत ही अच्छा पॉपअप होता है। साथ में मैंने यहाँ पे डाल दी है चीज। आपके पास जो भी चीज घर में अवेलेबल हो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे चीज तो मैंने उसी का यूज करा है। एक चीज स्लाइस मैंने यहाँ पे डाली है। आपको जितना चीज ही बनाना है उतना आप यहाँ पे चीज का यूज कर सकते हैं। तो हमारा पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी आइटम। हमने पहले थोड़ी सी सब्जियों को तो रफली चॉप किया था, उनको हमने अब चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है और साथ में हमने ले लिया है पनीर। तो यहाँ पे मैंने पनीर को क्रम्बल कर दिया है और इसमें मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स मिलाऊंगी। उससे पहले मैं इसे सीजनिंग कर रही हूँ गार्लिक ब्रेड की सीजनिंग से। अगर आपके घर में गार्लिक ब्रेड की सीजनिंग नहीं है तो आप नॉर्मल इसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर या फिर आप गार्लिक बटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद डाला है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑरिगेनो, और जो सब्जी मैंने चॉप करी थी जिसमें गाजर था, प्याज था और साथ में शिमला मिर्च थी, उन सबको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और साथ में डाला है थोड़ा सा नमक। जो हम यहाँ पे ओपन सैंडविच बनाएंगे उसकी फिलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। जब आप कोई भी एक रेसिपी बनाते हो और उसके साथ साइड बाय साइड आप दूसरे की तैयारी करते चले जाते हो तो आपकी डिशेस बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो हमने पास्ता बना लिया, ओपन सैंडविच की तैयारी कर ली, तो अब हम तैयारी करते हैं एक चाट की। मेन्यू में अगर एक चाट हो तो मेन्यू का मजा दुगना हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिसे चाट पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कच्चा आलू लिया था जिसे मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे नॉर्मल अरारोट मिला दिया था। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो आप वो भी मिला दीजिए, और कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ पे मैदा का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया था। बस चम्मच से उठाया मैंने बैटर और इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मैंने डीप फ्राई कर दिया। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और ये बहुत ही
क्रिस्पी और भी कुरकुरी टिक्की फॉर्म में बन के निकलती हैं। आप चाहें तो इन्हें पापड़ी बोल दीजिए, टिक्की बोल दीजिए। इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। कुछ कुछ टिक्की की तरह लगता है और कुछ कुछ पापड़ी का। क्रंच से ये पापड़ी जैसी होती है और खाने में टिक्की जैसी होती हैं। तो चलिए, बीच बीच में प्रिपरेशन चली रही है और बीच बीच में हम डेकोरेट कर लेते हैं अपनी डाइनिंग टेबल। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लावर वास लगा दिया है। साथ में जो हम थोड़ी सी डेकोरेशन अपने घर में इधर उधर लगाते हैं तो उन्हीं को हम डाइनिंग टेबल पे भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने एक प्लेटर तैयार किया है थोड़े से फ्रूट्स का, जिसमें मैंने डाला है पाइनएप्पल, थोड़ी सी प्लम, थोड़ा सा मैंने पपीता डाला है और साथ में थोड़े से अमरूद। आपके घर में जो भी फ्रूट्स हों आप उन्हें काट कर लगा दीजिए और साथ में रख दीजिए टूथपिक खाने के लिए। साइड बाय साइड हम तैयारी करते जाते हैं तो ऐसे लगता है कि एक एक करके हमारी सारी प्रिपरेशन शुरू हो रही है। तो अब हम यहाँ पे ओपन सैंडविच को अच्छे से सेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेड को टोस्ट कर लिया था टोस्टर में। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो आप यहाँ पे उसे नॉर्मल तवे पे भी थोड़ा सा क्रिस्प होने तक सेक सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सैंडविच मेकर में भी इनको बना सकते हैं। इसके बाद जब मेरे टोस्ट बनकर निकल गए थे तो मैंने जो पनीर वाली फिलिंग बनाई थी वो इसके ऊपर लगा दी है और उसको बीच में से कर दिया है कट। ये आप तभी असेंबल करें जब आपके गेस्ट आने वाले हों। आप ब्रेड को टोस्ट करके रख लीजिए और फिलिंग को बना के रख लीजिए और उसके बाद जैसे ही आपके गेस्ट आते हैं तो आप इन्हें असेंबल कर दीजिए। और ऊपर से मैंने थोड़े से डेकोरेशन के पर्पज से लगा दिए हैं ऑलिव्स। अगर आप ऑलिव्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ऑलिव्स यहाँ पे हटा सकते हैं। और इनको मैंने अच्छे से एक प्लेट में अरेंज कर दिया है। तो चलिए अब हम अरेंज कर लेते हैं पास्ता, जो कि हमने बना के रखा हुआ था। आप पास्ता को पहले भी बना के रख सकते हैं और अगर नेक्स्ट डे आपका बहुत हेडेक वाला है कि आपको लगता है कि आपके गेस्ट जल्दी आने वाले हैं तो आप पास्ता को पहले से बॉईल करके फ्रिज में रख सकते हैं। हमारा पास्ता भी अरेंज हो गया है, ओपन सैंडविच भी बन गए हैं, जो हमें चाट बनानी थी उसकी टिक्की भी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब एक भेल बना लेते हैं। थोड़ा सा एक ऐसा आइटम जो कि जो लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनके लिए भी रखना चाहिए, ताकि वो भी हमारे मेन्यू का पूरा लुत्फ उठा सकें। तो यहाँ पे मैंने मखाने को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। आप चाहें तो देसी घी डाल के भी रोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा प्याज, हरा धनिया और आपके घर में जो भी डाइट नमकीन है या जो भी आपको नमकीन पसंद आती है आप वो यहाँ पे डाल दीजिए। थोड़ी सी मैंने इसमें मिठास देने के लिए डाली है किशमिश और उसके साथ डाला है मैंने यहाँ पे नमक और थोड़ा सा नींबू। तो हमारी चटपटी सी भेल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आप इसे और चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बहुत ज्यादा हरी मिर्च खाई नहीं जाती है तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च को अवॉइड किया था। तो हमारी भेल भी बनकर बिल्कुल तैयार है। मखाने को आप ड्राई रोस्ट करके अलग रख दीजिए और जो इसमें चॉपिंग है उसको आप करके अलग रख दीजिए। और जैसे ही आपको डाइनिंग टेबल अरेंज करनी है तब आप इनको मिक्स कर दीजिए। तो आपका झटपट से बन जाता है भेल और वो सौगी भी नहीं होगा, क्योंकि जब आपको गेस्ट के सामने सर्व करना है आप तभी इसको अच्छे से अरेंज करें। तो हमारी पूरी डाइनिंग टेबल की सारी डिशेस बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए लगा लेते हैं हम अपनी डाइनिंग। तो जिसमें मैंने रखा है 2 तरीके की ड्रिंक्स को, जिसमें एक तो मैंने ऑरेंज वाली मिरिंडा रखी है और साथ में मैंने ये एप्पी जूस रखा है। जिसको जो पीना है वो रख लीजिए। मेरे घर में दोनों बहुत पसंद की जाती हैं। अगर आपके गेस्ट को फ्रूटी पसंद है या फिर लिम्का पसंद है, कोक पसंद है और या फिर आपने घर में कोई लेमन सोडा बनाया है तो आप इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। साथ में मैंने रख दिया है फ्रूट्स, पास्ता और ये जो हमारी पापड़ी चाट है इसको भी मैंने तभी अरेंज किया था जब मेरे गेस्ट आ गए थे। थोड़े से मैंने आलू फ्राइज कर लिए थे क्योंकि बच्चे आ रहे थे और बच्चों को आलू के फ्राइज बहुत पसंद है और ये तो बनाने बहुत ही आसान है। बस मैंने इन्हें नॉर्मली कट किया और डीप फ्राई कर लिया। इसमें मैंने अरारोट, मैदा या कॉर्नफ्लोर का किसी का भी यूज नहीं किया था और सिर्फ सिंपल सा ऊपर से नमक डाल दिया। हमने यहाँ पे अरेंज किए हैं थोड़ी से ये स्टिक्स। ऐसी स्टिक्स मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ये टॉर्टिया स्टिक्स है। स्टिक्स और पेस्ट्री मैंने मार्केट से मंगाई थी, क्योंकि जब हम 4-5 आइटम बनाते हैं घर में तो 2 आइटम अगर हम मार्केट से भी मंगा लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चों को पेस्ट्रीज बहुत पसंद है तो इसीलिए मैंने चॉकलेट पेस्ट्रीज बनाई थी। तो हमारा झटपट से बनने वाला एक हेल्दी सा मेन्यू बिल्कुल तैयार है। आपने देखा होगा इसमें बिल्कुल भी तामझाम नहीं है। मेरा ये कंप्लीट मेन्यू 30 से 35 मिनट में बनकर तैयार हो गया था। अगर आप थोड़ी सी प्री प्रेप करके चलते हैं और मैनेज करके चलते हैं तो आप कभी भी
अच्छा सा टेबल मेन्यू तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही डिलीशियस से टाइम में। रक्षाबंधन आ रही है, आप चाहें तो इस मेन्यू को रिपीट कर सकते हैं, आपके गेस्ट को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। और हमारे चैनल को देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।